हाय गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे जो मैंने आपको पावर सिस्टम के असाइनमेंट 1 में दिए थे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा है। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि सर्ज इम्पीडेंस हमें बताना है 200 किलोमीटर लॉन्ग लाइन का। तो सर्ज इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट एल अपॉन सी। मतलब सर्ज इम्पीडेंस जो है वो लेंथ ऑफ लाइन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अगर पर किलोमीटर आप लेंथ लेते हो तो ऊपर से एल का भी और कैपेसिटर का भी कैंसिल आउट हो जाएगा। पर किलोमीटर का कैपेसिटेंस अगर आप लेते हो तो पर किलोमीटर का इंडक्टेंस भी लेना पड़ेगा। मतलब एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। तो ये रहेगा सेम 400 ओम। सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन का जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप या तो दो कंडक्टर का इंडक्टेंस के थ्रू निकालो या एक कंडक्टर के इंडक्टेंस के थ्रू निकालो। बट जब आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब आप चलो तो आपको सिंगल कंडक्टर के इंडक्टेंस के थ्रू निकालना पड़ेगा। तो सिंगल कंडक्टर का इंडक्टेंस कितना मैंने बताया आपको? 0.2 ln डी बाई आर डैश। अब देखिए आर डैश क्या होता है? 0.7788 इंटू आर। R dash is equal to e to the power 1 by minus 1 by 4 into R। 0.7788 को e to the power minus 1 by 4 लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो L is equal to 0.2 ln d by e to the power minus 1 by 4 into R लिख सकते हैं। तो L is equal to 0.2 ln d by R e to the power 1 by 4, e to the power minus 1 by 4 को ऊपर ले जाएंगे। अब इसको लॉग की प्रॉपर्टी में लिख दीजिए। दो टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो लॉग वाला टर्म क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। प्लस 0.2 ln e टू द पावर 1 by 4। तो ln से e कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें कितना मिल जाएगा? 0.2 ln d by r प्लस 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 1 by 4। तो L is equal to 0.2 ln D की वैल्यू मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 60। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। और R की वैल्यू है 1। तो ये हो जाएगा 0.5। हमें डायमीटर दिया गया है। प्लस 0.05। तो L की वैल्यू आ जाएगी 0.05 प्लस 0.2 ln 60 अपॉन 0.5। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी मैच, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान से पढ़िए। हम जानते हैं कि कोरोना लॉस फ्रीक्वेंसी प्लस 25 के बराबर होता है। तो इसको रेशियो के फॉर्म में लिखें। कोरोना लॉस 1, कोरोना लॉस 2, F1 प्लस 25 डिवाइडेड बाई F2 प्लस 25। कोरोना लॉस 1 दिया गया है, कोरोना लॉस 2 निकालना है। 50, फ्रीक्वेंसी 50 है, बाद में फ्रीक्वेंसी 60 हो गई, प्लस 25। तो कोरोना लॉस 2 कितना आ जाएगा? 1.13 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है कि जो कोरोना लॉस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है करंट डेंसिटी। करेक्ट। और करंट डेंसिटी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। करंट डेंसिटी J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। यानी कि करंट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। अब रेडियस हम कम कर रहे हैं।
सॉरी रेडियस हम बढ़ा रहे हैं, राइट। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो उसमें हम रेडियस को बढ़ा रहे हैं। करंट डेंसिटी इन कंडक्टर रेड्यूस्ड, अगर हम करंट डेंसिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, करंट डेंसिटी को रिड्यूस कर रहे हैं तो रेडियस हमारा इंक्रीज हो जाएगा, राइट। यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल लीजिए। और अगर हम करंट डेंसिटी रिड्यूस करते हैं तो कोरोना लॉस भी रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ से दूसरा कंक्लूजन निकाल लीजिए। तो यहाँ से ऑप्शन डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो चुका है। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे दो कंडक्टर के बीच का इंडक्टेंस पूछा जा रहा है, राइट। दो कंडक्टर की वजह से जो इंडक्टेंस है वो पूछा जा रहा है। तो L इज इक्वल टू दो कंडक्टर के लिए 0.4, ये मैंने कराया हुआ है, ln d बाई आर डैश मिली हेनरी पर किलोमीटर, राइट। तो L इज इक्वल टू 0.4 ln d हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 0.7788 इंटू रेडियस, रेडियस हो जाएगा हाफ, तो मिली हेनरी पर किलोमीटर। तो L की वैल्यू आ जाएगी 2.3815 मिली हेनरी पर किलोमीटर। हमें टोटल लेंथ ऑफ लाइन का पता करना है। टोटल लेंथ ऑफ लाइन है 10, पर किलोमीटर की इतनी वैल्यू है तो 10 किलोमीटर की कितनी होगी, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 23.815 मिली हेनरी, ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, हमसे वोल्टेज रेगुलेशन पूछा जा रहा है। तो वोल्टेज रेगुलेशन, परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड अपॉन वोल्टेज एट फुल लोड इनटू 100। तो वोल्टेज एट नो लोड हम जानते हैं कि Vs इज इक्वल टू क्या होता है, AVR प्लस BIR। तो नो लोड वोल्टेज रिसीविंग एंड का बात हो रहा है, नो लोड वोल्टेज एट रिसीविंग एंड, फुल लोड वोल्टेज एट रिसीविंग एंड। तो एट नो लोड, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तब समझ में आएगा। एट नो लोड रिसीविंग एंड करंट क्या हो जाएगा, जीरो। नो लोड कंडीशन में रिसीविंग एंड करंट जीरो होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आई आर की वैल्यू जीरो है अगर, तो वी आर की वैल्यू आ जाएगा Vs बाई क्या, ए। और वी आर हम नो लोड की कंडीशन में निकाल रहे हैं तो ये वी नो लोड हो जाएगा। Vs हमें दिया गया है क्वेश्चन में कितना, Vs हमें दिया गया है 240, बट ये 240 लाइन में है तो हमें 240 फेज में रखना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाई √3। ए की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में कितनी, 0.94। तो वोल्टेज एट नो लोड हमें मिल जाएगा 225.32 kV। सो 225.32 kV माइनस वोल्टेज एट फुल लोड, वोल्टेज एट फुल लोड हमें दिया गया है 220 क्वेश्चन में, 220 इंटू 100। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अप्रॉक्स 16% वोल्टेज रेगुलेशन, राइट। तो ये था हमारे 6 क्वेश्चंस का आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। थैंक यू वेरी मच।